डिस्प्ले। अच्छा, अब आते हैं यहाँ, हम पावर पॉइंट पर थे, ठीक है, और पावर पॉइंट में हम होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन तक ये चीज़ें पढ़ चुके थे, स्लाइड शो वगैरह भी। अभी हमने डिफरेंस देख रहे थे ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर। तो ट्रांजिशन असल में क्या चीज़ होती है भाई? किसी चीज़ का एक पॉइंट से दूसरी, ये ट्रांजिशन वर्ड जो निकला है ये निकला है ट्रांजिट से, इसी से ट्रांसमिशन भी निकला है, ट्रांजिट भी इसी से निकला है, ट्रांजिशन भी। ये सारे वर्ड्स एक ही मिलते जुलते अल्फाज हैं। इनका मतलब मेन फोकस इनका यही है कि किसी चीज़ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाना, ठीक है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए अगर एनिमेशन होते हुए जा रहा है तो ये पेज मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं क्या? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अप्लाई होती है हमारे पास किसी पेज पर। जैसे ये एक पेज है, एक स्लाइड है, जब ये दूसरी स्लाइड पर जा रहे होंगे हम, एक स्लाइड से दूसरी, क्योंकि पावर पॉइंट में मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो वो किस स्टाइल में जाएगी, वो ट्रांजिशन कहलाएगा। जबकि एनिमेशन क्या है? एनिमेशन उस स्लाइड के अंदर मौजूद कंटेंट के ऊपर अप्लाई। भाई पेज आ गया, अब पेज के अंदर की चीजें किस तरह डिस्प्ले होंगी, नजर कैसे आएंगी? भाई पहले नाम आ रहा है, अगर एक तो ये सिंपल, तो उसमें कोई एनिमेशन नहीं। एनिमेशन लगाई जाएगी तो नाम कोई ना कोई एनिमेशन के थ्रू आ रहा होगा, किसी स्टाइल में आ रहा होगा। वो हमने बहुत सारे स्टाइल देखे, बाउंसिंग करते हुए आ रहा है, ठीक है, रोलिंग खाते हुए आ रहा है, एकदम से बिल्कुल गायब हुआ हुआ सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास जैसे इमेज एक बिखर के आती है वैसे आ रहा है। तो मल्टीपल्स हमारे पास स्टाइल है इसको लाने के। तो मेन फोकस इन दोनों का यही है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिशन पेज पे अप्लाई होती है, एनिमेशन पेज के अंदर कंटेंट पे। और यहाँ पेज की जगह स्लाइड का वर्ड यूज करेंगे हम। स्लाइड्स हमने कल देखी थी, रिकॉर्ड पर आए थे हम। रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डिंग में हमने कुछ रिकॉर्डिंग की भी थी, उसको चेक भी किया था। रिव्यू पर आता हूँ, रिव्यू भी हमने देखा हुआ है। रिव्यू में दो चार चीज़ें हैं, एक स्पेलिंग है। स्पेलिंग चेक क्या करता है? रैंडम कोई स्पेलिंग मैंने इंटर की हुई है, यहीं पर आता हूँ, एक टेक्स्ट इंटर कर देता हूँ, इसको उठाता हूँ ऐसे और डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, ठीक है भाई, दो पैराग्राफ मैंने बना दिए हैं, ये किया और लेफ्ट अलाइनमेंट कर दी मैंने इसकी। जी क्या क्या कह रहा है ये? हाँ वो तो बेटा जस्टिफाई अलाइनमेंट है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत पहले वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये जस्टिफाई वाला, ये इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट करके जस्टिफाई लगाओ ऐसे, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये तो मैं पूछ सकता हूँ, तो मेरे पूछने का काम है। ये चीज़ें तो हमने कैनवा में बहुत डिटेल में देखी हैं, उसके बाद फिर वर्ड के अंदर भी यही चीज़ें आई थी। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ चीज़ों की स्पेलिंग्स वगैरह चेंज की है, ब्राउन कर दिया, डॉग कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ स्पेलिंग ग्रामर पे, रिव्यू वाली जगह। और रिव्यू देखो, एक व्यू है और एक रिव्यू है। रिव्यू का मतलब किसी चीज़ को दोबारा देखना, दोबारा से एनालाइज करना, ये वर्ड से आपने पहचान रखनी होगी। रिव्यू में आया स्पेलिंग चेक, इसने बता दिया भाई पहला वर्ड है जंप्स, जग, जट्स, जेम्स, जंप्स, क्या रखना चाहते हो आप बताओ? मैंने कहा जंप रख दो भाई। चेंज ऑल कर दो, मैंने कहा जहाँ जहाँ है वहाँ चेंज कर दो। ओवर, ये बोल रहा है ओवर है, और है, आर है, ओवा है, कौन सा वर्ड है? मैंने कहा ओवर है, चेंज ऑल कर दिया, सारे चेंज हो गए। अब लेजी दे रहा है, अच्छा ये वर्ड इसने लेजी खुद ब खुद इसने कहा लेजी एक वर्ड है, मैंने कहा चेंज ऑल। अब ये बात दे रहा है, डॉई है, डॉग है, डॉग्स है, डूइंग है, डॉज है, हमने इसको डॉग रखा हुआ था तो डॉग कर दिया। स्पेलिंग ग्रामर मेरे पास क्या करेगा, ब्राउन का भी वर्ड दिया था चेंज ऑल, इसको सिलेक्ट करके चेंज ऑल कर दिया, ओके हो गया स्पेलिंग ग्रामर। एक है वर्ड थ्रेशर, थ्रेशर भी देखा हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पहले सिंपल कोई भी वर्ड लिख दो, उससे रिलेटेड वर्ड निकाल के दे देते, जैसे मैंने स्कूल दे दिया। अब स्कूल से मिलते जुलते अल्फाज, कॉलेज, सेमिनार, कंसर्नरी, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ट्रेड स्कूल, वैलिडेशन, ग्रुप्स, सेट्स, ये सारी चीज़ें वो अल्फाज हैं जो स्कूल से रिलेटेड है।
यानी कि ये अब ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है, कभी मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये उसके साथ होता है ना, बाइक के ऊपर लगा हुआ होता है यार वो जिससे टर्न लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आ रही, हैंडल या स्टेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह के कोई एक अल्फाज देता हूँ, वो दूसरे अल्फाज को जज करना शुरू कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है 100% जज करेगा। इसके अंदर फिर और चीज़ें मैंने देखा था, शो कमेंट्स होता है, कमेंट अब दोबारा करने वाला नहीं हूँ, बैठूंगा एक्सेप्ट रिजेक्ट ये ऑप्शन देता रहेगा। रिकॉर्ड भी देख लिया। व्यू पर आता हूँ, व्यू से हमने मेन काम स्टार्ट करना था। व्यू के ये वाले जो प्रेजेंटर व्यू है, ये सारे प्रेजेंटेशन को शो करवाने के लिए ऐसे शो होती है। एक है ये वाला स्टाइल, कुछ यहाँ पे भी है, ये वाला स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर शीट का टेक्स्ट दिखाएगा आपको, हर शीट का साइड पर टेक्स्ट दिखाएगा। फिर स्लाइड सॉर्टर है, ये हमने देखा हुआ है स्लाइड सॉर्टर, 2-4 स्लाइड अगर मैं बना दूँ यहाँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये स्लॉटर बना दूँ तो ये रहा स्लाइड सॉर्टर। हमने नोट पेज लगा दूँ तो देखो नोट पेज की तरह दिखाएगा मुझे। ये कैसे दिखा रहा है, जैसे नोट पेड पे नहीं लिखते हैं कोई चीज़, आपने नोट पेड वैसे यूज़ नहीं होगा, जैसे MS पावर पॉइंट वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, ऐसे एक नोट पेड होता है। पहले यूज़ करते थे नोट पेड में टेक्स्ट इस फॉर्म में आता है, तो इसने नोट पेड का स्टाइल दिया हुआ है। रीडिंग मोड पे आ जाओ, जैसे रीडिंग नॉर्मल करते हैं वो वाला मोड खोल के दे देगा ये, ठीक है। और यहाँ आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड सॉर्टर पर ही। ये एक चीज़ है काम की, स्लाइड मास्टर हमारे पास, बस इसमें एक चीज़ ये काम की इन सब में। ये क्या करता है, ये तो देखा हुआ हम लोगों ने, रूलर ले आएगा, ग्रिड लाइंस, ऐसे ग्रिड लाइन देते हैं। ये ग्रिड लाइन इसलिए होती है ये, या फिर ये गाइडलाइन बोलो, ये तो 50% पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करा है। मतलब ये कि मैं कोई ऐसी चीज़ डालना चाहता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं अब चाहता हूँ पता नहीं कोई मिक्स तो नहीं हो रहा, तो ये फोकस बना के देता है मुझे। इसी तरह ग्रिड लाइन्स एक होती हैं, वो ग्रिड लाइन क्या करती हैं, ऐसे लाइंस बना कर देती है, ताकि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ रखूँ इस बॉक्स में, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, तो 4, अगर मुझे एक चीज़ यहाँ रखनी है, अब मैं चाहता हूँ यार दूसरी भी यहीं पर हो नीचे, एग्जैक्ट हो, मुझे समझ नहीं आएगी कैसे रखने में, यहाँ पर जो रख सकता हूँ उसको यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। जब ग्रिड पे हटाऊंगा चारों बिल्कुल इक्वल होंगी। कैसे, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ग्रिड लाइन पहले हटा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसके बगैर करना मुश्किल काम है। यहाँ आता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, एक पिक्चर ले लेता हूँ, कोई भी पिक्चर आ जाओ भाई, छोटी सी पिक्चर चाहिए, कहाँ गई, अब मैं ये यहाँ रखता हूँ, अब ये यहाँ भी रखता हूँ बिलफर्ज, ये यहाँ भी रखता हूँ, ठीक है, ऐसे रख रहा हूँ, और ये यहाँ भी रख रहा हूँ। अब मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आएगी कि मैं क्या इन सबको बराबर रख पा रहा हूँ। इसके लिए आसान तरीका ये है, मैं यहाँ पर आऊँ, व्यू पे ग्रिड लाइंस लगा दो। अब ये जा रखा है, देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, देख रहे हो। अगर मैं इसको एक बॉक्स के बराबर कर देता हूँ और इनको डिलीट करता हूँ, पहले एक को रखता हूँ एक बॉक्स के मुताबिक, इसको लेकर आया, ये हाँ बिलफर्ज ये रहा, इतनी सी पिक्चर रखनी है, हो गया। सेम इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इस वाले को उठाया इसके यहाँ रख दिया, इस वाले को उठाया इस बॉक्स में रख दिया, ठीक है, इस वाले को उठाया इस बॉक्स में रख दिया। अब जब बॉक्स में रख दिया, अब ग्रिड लाइन हटा दूं, ये चारों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब ये चारों के आ जाएंगे मेरे पास, ग्रिड लाइन के थ्रू मैं इनको देख सकता हूँ। ग्रिड लाइन होती है आपका पेज का हिस्सा डिवाइड करने के लिए। बाकी कुछ हद तक ये भी हमें अलाइनमेंट दे देता है। देखो अलाइनमेंट ये दी, अगर टॉप पे छेड़ूंगा ऊपर नीचे करूंगा बता देगा भाई ये एक टॉप पर एक बॉटम में। तो ग्रिड लाइन के थ्रू आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेआउट सेट कर सकते हैं, भाई कोई चीज़ आपने कहाँ पर रखनी है। अच्छा, अब ये स्लाइड मास्टर के लिए 1-2 स्लाइड बनानी पड़ेंगी यार। होम पर आता हूँ, बेटा पीछे से इतनी आवाजें क्यों आ रही है, कौन लगा हुआ है? ठीक है, ये मैंने ऐसे 1 2 3 4 ये बना दिए। अब मैं आता हूँ इंसर्ट डिज़ाइन पे, और सॉरी व्यू पर आया, स्लाइड मास्टर है, क्लिक करता हूँ, ये तो कुछ ऐसे बन गया है। देखो अलग अलग स्टाइल में इसने चीज़ें दे दी है। मैं यहाँ आता हूँ स्लाइड मास्टर पे, इस पर स्टाइल इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, या थीम लगाता हूँ इस पर कोई अलग से, ठीक है, थीम अप्लाई की मैंने, और या 1 मिनट, थीम से पहले मैं यहाँ आता हूँ, कलर दे रहा है मुझे, जस्ट होम पर आके इसका कलर कर दिया रेड, और
इसको कर दिया फ़ॉन्ट साइज 60 है, 30 सॉरी सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट साइज 72 कर दिया, स्टाइल चेंज करके ये कर दिया, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये कर दिया, ठीक है, और अलाइनमेंट कर दी कंट्रोल एल लेफ़्ट पे, ठीक, और अंडरलाइन कर दिया। और ये नीचे वाला टाइटल है, इसको उठाया, इसको कर दिया थोड़ा सा मोर स्पेसिंग दे दी। चलो यहाँ पर भी आ जाऊँ अगर मैं, वेरी लूज, और यहाँ आने के बाद अपर केस कर दिया, ठीक है, और इसको आ जाता हूँ, इस पर भी कोई कलर दे देता हूँ, येलो कलर लाइक हो गया ये। और यहाँ आता हूँ स्लाइड मास्टर पे, इंसर्ट कंटेंट टेक्स्ट, अभी तो कुछ भी नहीं लगाना, पिक्चर अगर ऐड करनी है यहाँ हूँ पिक्चर पे, पिक्चर लगाता हूँ, ऐड करता हूँ, और 1 मिनट, ये पिक्चर वाला पार्ट नहीं दे रहा, पिक्चर ऐड करवाने के लिए पिक्चर का पार्ट नहीं दे रहा, इंसर्ट पे ही दे रहा है, प्लेस होल्डर, अच्छा वो सही है, ये तो सिर्फ ये बना के देगा, पिक्चर तो मुझे खुद ऐड करनी पड़ेगी, जिसके लिए भी सिर्फ पिक्चर के लिए बना देता हूँ। ये करने के बाद स्लाइड मास्टर हो गया, सारा लेआउट मैंने देख लिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ज़रा, सब पे एक जैसा स्टाइल लग गया है, सब पे क्या लग गया है, एक जैसा स्टाइल। जो मैं एक पे लगाना चाह रहा था वो स्टाइल किस पे लग गया है, सब पे लग गया है। क्यों लग गया सब पे भाई, उसकी वजह है, अब अगर स्लाइड मास्टर नहीं होता, मैंने पूरे देखो, एक तो है इनिशियल स्टेज पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, वो तो मैं जाहिर सी बात है खुद ध्यान से एक एक चीज़ कर दूंगा, लेकिन जब मैंने स्लाइड बना दी 20-25, अब एक बंदा है बोला यार हर हेडिंग का कलर चेंज कर दे, क्या कर दे, हर बड़ी हेडिंग का कलर चेंज कर। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर पहले स्लाइड पे जाऊँगा, इसका कलर ऐसे पकड़ूंगा, इसका कलर चेंज करूंगा, फिर दूसरी पे जाऊंगा, उसका चेंज करूंगा, सब स्लाइड्स के अंदर भाई कलर। अब जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं रंग बिरंगी नहीं बनाते, पहले वाले में ब्लू कलर है, दूसरे में रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, नहीं, थीम होती है एक, आपने ब्लू थीम लेके चले, अब जो मैन हेडिंग होगी आपने रेड कलर से लगी, अब हर पेज पे मैन हेडिंग रेड कलर से रखोगे, आपने ब्लू कलर से दूसरी हेडिंग रखी है सब हेडिंग, तो अब हर पेज पे सब हेडिंग ब्लू ही कलर से होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपने प्रिंटिंग में अपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स पे भी ऐसा ही होता है, हर चैप्टर के अंदर बड़ी चैप्टर की जो हेडिंग होती है, एक चैप्टर की हेडिंग उठाओ, दूसरे चैप्टर की देखो एक जैसा फॉन्ट होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। इसी तरह सवाल जो लिखे हुए उनका साइज देखो, एक पे और दूसरे पे एक जैसा होगा, कोई जवाब लिखा हुआ है वो एक जैसा होगा, पॉइंट लिखे हुए एक जैसा होगा, सब स्टाइल एक जैसा। इसी तरह प्रेजेंटेशन में भी होता है। लेकिन अब जब आपने बना ली एक दफ़ा अलग अलग कलर में, अब आपको एक कलर देना था या कोई एक चीज़ अप्लाई करनी थी, सब पे अप्लाई करनी है। अब ये एक स्लाइड है, 10 है, 15 है, तो आपका तो टाइम ज़ाया होगा। तो स्लाइड मास्टर क्या कहता है, एक दफ़ा स्लाइड मास्टर को ऑन करो, फर्स्ट वाले पेज पे जाओ, जो जो अब चीज़ें अप्लाई करनी है, मैन हेडिंग को ये कलर, सब हेडिंग्स को ये कलर, सेलेक्ट किया, लगाया, स्लाइड मास्टर क्लोज करो, सब स्लाइड्स पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो वन स्टेप के अंदर जी नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्लाइड मास्टर ये रहा, आपने यहाँ जाओ व्यू पे, स्लाइड मास्टर ऑन किया और यहाँ पे जो चीज़ लगानी है। अच्छा ये पिक्चर इस वजह से शो नहीं हुई क्योंकि पिक्चर मुझे लगानी पड़ेगी अलग से, इंडिविजुअल में देख रहा था कि पिक्चर, यहाँ पिक्चर का सेक्शन है, सब पे अप्लाई हो जाएगी। आओ लगा लेते हैं ना कोई एक आध, हम चेक भी कर लेते हैं, एक आध पिक्चर लेते हैं, सब पे अप्लाई मार के देखते हैं। यार ये बहुत बड़ी पिक्चर है, आई थिंक सो कि सब पे अप्लाई हो जाएगी ये। और यहाँ आते हैं नीचे, कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है, हो गया, सबके साथ यहाँ पे लगना चाहिए ये। और कोई चीज़, अच्छा ये भी है, इसमें 2 स्लाइडें मैन और ये, ठीक है, सब मैन ही है, कोई भी स्लाइड ऐसे नहीं बनाई है, ठीक है भाई, सब स्लाइड्स के ऊपर ये चीज़ लग गई। अब मुझे एक स्लाइड के ऊपर, अब यही चीज़ हो सकती है, मुझे एक लोगो है, मैं लोगो एंड में बनाना भूल गया, 50 स्लाइडें, सब पे लोगो लगाना है। अब क्या करूँगा, हर एक पे जा जाके लोगो लगाने से अच्छा है इस पर आऊँगा,
पहली स्लाइड पे लगाऊंगा और क्लोज कर दूंगा। सिंपल है, बस मेन काम इसका ये। अब इसके अंदर और भी छोटे मोटे ऑप्शन हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, इतनी खप में नहीं पड़ो। स्लाइड मास्टर ऑन करो, जो चीज लगानी है एनिमेशन तक एक पे लगाओगे सब पे लग जाएगी। अगर एक ही जैसे अब देखो हर पेज पे अलग अलग एनिमेशन जाके लगानी पड़ती है, ऐसा ही है ना। आप जाओ यहाँ एक स्लाइड सेलेक्ट करो, एनिमेशन पे जाओ, एक पे एनिमेशन लगाओ, बाकी सब पे वो खुद ही अप्लाई हो जाएगी, लेकिन एनिमेशन एक ही जैसी लगेगी। अलग अलग लगानी है फिर तो जाहिर सी बात है आपको हर स्लाइड पे अलग करना पड़ेगा, लेकिन एनिमेशन एक जैसी आप लगाओगे लग जाएगा, ट्रांजिशन एक जैसी लगाओगे। ये सब स्लाइड्स पर स्लाइड मास्टर का काम ही है कि सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। वो चीज जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आप चाहते हो हर स्लाइड पर हो या हर स्लाइड पे एक जैसी होगी, वो आप स्लाइड मास्टर के थ्रू लगा दो। आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप स्लाइड मास्टर के थ्रू एंड में बेशक लोगो लगाना छोड़ दो, करते जाओ। सब स्लाइडें बन गई, एक स्लाइड पे लोगो लगाओ, सब पे लगे। एनिमेशन एक ही जैसी लगानी है, सब पर एक ही जैसा पेज आए, एक पे एनिमेशन लगाओ सब पे लग गए, एक पे कलर लगाओ सब पे लग गया। जो चीज एक पे लगाओगे, बैकग्राउंड लगाओगे एक पे लगाओगे, बाकी सब पर लग जाएगा। ये मेन चीज इसके अंदर स्लाइड मास्टर थी जिसको मैंने बता दिया, और इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है। ये जूम वूम है इतना ज़्यादा, वो तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं, वहाँ पर भी था, यहाँ भी था। फिट टू विंडो है एक, और अच्छा ये जूम का ही है, सॉरी जूम के हवाले से ही दे रहा है। दो चीज़ें देता है, एक नॉर्मल विंडो देता है 100% पे, ठीक है, और एक देता है फिट टू विंडो, काम नहीं कर रहा। फिट टू विंडो करता है, इस पर थोड़ी देर कर्सर छोड़ता है। जूम योर प्रेजेंटेशन टू द स्लाइड फाइल्स टू द विंडो, ये वाली विंडो वैसे काम ये करता है, ये अभी क्यों नहीं काम कर रहा है, इसके ऊपर क्या वजह है ये देखनी पड़ेगी। ये व्यू फिट पे आके, अच्छा शायद फिट पे मैंने ख्याल है ये रखा हुआ है परसेंटेज, में इसको कर देता हूँ फिट 100% कर देता हूँ फिट पे, या 80% कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ आता हूँ, जूम कर दो 50%, हाँ 80% नहीं 62 पे फिट हुआ भाई, 62 से चेंज नहीं हो रहा। ओके नहीं किया क्या मैंने, ओके किया, ठीक हो गया। अब जूम कम ज़्यादा कर दूं, कुछ भी इतना कर दिया, फिट पे क्लिक करूंगा 62% ही उठा रहा है, ये 80% क्यों नहीं उठा रहा। या हो सकता है इनमें से ही कोई चूज़ करना पड़े, वैसे उठा लेता है 50%, 60%, 100% करता हूँ, छोड़ो। और ये फ़र्क भी है तो भी मैं इसको कम कर देता हूँ, 62% पे ही आके रुक रहा है। फिट टू विंडो साइज, अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ। 62% स्टैंडर्ड उठा रहा है, मेरा ख्याल है ये विंडो कोई और सिस्टम ऑन है, उसमें ऑन करो, वो वाले सिस्टम में फिट विंडो पे जाओ, व्यू पे जाओ, व्यू पे जाओ, फिट विंडो पे क्लिक मारो। अच्छा जूम पहले चेंज करो, यहाँ नीचे जूम कितना हुआ है पहले जूम चेक करो नीचे, इसको छोड़ दो, इसको कैंसिल करो बेटा। नीचे देखो जूम कितने पे लिखा हुआ है 62, इसको थोड़ा सा ज्यादा करो, 62% फिर स्टैंडर्ड रखा हुआ होगा। वहां जाओ ऊपर क्लिक करो, क्या देता है, फिट पे दोबारा क्लिक करो, 62 है, चेंज करके देखो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसने स्टैंडर्ड साइज में 62% रखा हुआ है कि भाई इसका फिट करने के लिए स्टैंडर्ड साइज कितना है 62% है। अच्छा ये है प्रेजेंटेशन के हवाले से थोड़ी सी, अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन दी है ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए। एक है कलरफुल, ये कलरफुल प्रेजेंटेशन है। ग्रे स्केल में आ जाओ तो थोड़ा सा ग्रे कलर और ब्लैक कलर दिखाएगा। यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा व्यू पे, अगर ब्लैक एंड वाइट करूँ तो ग्रे कलर भी हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट हो जाएगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये वैसे ही स्टाइल दिया हुआ है उसने शो मारने के लिए जो भी है, ठीक है। बाकी ये तो हमने ऑप्शन देखे हुए हैं विंडोज़ के सारे। विंडो के ऑप्शन क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं विंडो के ऑप्शन, यहाँ पे ये विंडो के ऑप्शन मैन विंडोज़ 2 अगर मैंने खोली हुई हैं तो उनके लिए होता है। जैसे मैं एक और विंडो खोल लेता हूँ, 2 विंडो हैं, इनको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, अरेंज ऑल करता हूँ, देखो दोनों प्रेजेंटेशन आपस में अरेंज हो गई। ठीक है, अरेंज में भी इसने ऑप्शन दिया हुआ होगा, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजेंटल भी होता है। यहाँ इसको उठाता हूँ और छोटा कर देता हूँ इसका साइज़। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे हम, और कहाँ थे हम, ये रहा
स्विच विंडो दे रहा है, हाँ ये रहा। अरेंज का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अरेंज लगाई है, वरना ये हॉरिजेंटल भी है और ऐसे भी है, तीनों फॉर्म में है। एक ये रही, ये रही, मैं यहाँ आता हूँ इसको ऐसे कर देता हूँ, और ये अरेंज हॉरिजेंटल ही दे रहा है, वर्टिकल ही दे रहा है। अरेंज ये लाइन बाय लाइन, एक के पीछे दूसरी, न्यू विंडो और मूव टू स्प्लिट। एक मिनट, ये हॉरिजेंटल नहीं दे रहा है इसमें, हालांकि निशान तो हॉरिजेंटल का है। वर्ड तो हॉरिजेंटल लगा के देता था, वर्ड तो हमने देखा है, वर्ड सेम आया। अरेंज कर देता हूँ, कैस्केड स्टाइल, अरेंज विंडो, हॉरिजेंटल का ऑप्शन नहीं दे रहा, हॉरिजेंटल नहीं, हॉरिजेंटल नहीं दे रहा, वर्टिकली ही दो विंडोज़ को अरेंज करने के लिए। मतलब ये कि आप एक से प्रेजेंटेशन देख के कर रहे हो और आपने दूसरे में वही काम करना है, अब उसको अरेंज करके ऑटो अरेंज करके देगा, आपने दो फाइलें। वरना बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको ऐसे करना पड़ता है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि भाई एक विंडो रखो फिर दूसरी विंडो उसके साथ रखो, उन दोनों को अरेंज करना पड़ता है। ये क्या करता है, अगर आपने दो विंडो खोली हुई है ना, एक से देख के दूसरे पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो वो आपको ऑटो बना के दे देता है। वरना खैर हम बनाते थोड़ी, अगर दी हुई है दूसरी तो हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है। सर जैसे कि क्रोम पर हम सवाल लिखने जाते हैं, नहीं क्रोम के लिए नहीं, ये पावर पॉइंट की विंडो है, वो तो आप ऐसे नॉर्मल अरेंज कर सकते हो भाई, ऐसे कर लो, क्रोम को यहाँ ओपन करो, जैसे ये रही, ऐसे उठा के क्रोम को भी साइड पे कर दो भाई, ये ऐसे कर दो, बेशक साइड बाय साइड। नहीं होगा क्या? नहीं, इसकी स्क्रीन से सिर्फ पावर पॉइंट टू पावर पॉइंट है, ये उठाता ही ऑटो पे पावर पॉइंट है। वरना इसके बैक पे ये स्क्रीन भी तो खुली हुई थी, इसने इसको तो नहीं अरेंज किया, इसने सिर्फ दो ही विंडोज़, अपनी पावर पॉइंट की विंडोज़ को अरेंज किया। वर्ड भी यही काम करता है, अपनी वर्ड की ही फाइल को अरेंज करके देगा, बाकी को नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा टफ काम, यहाँ आते हैं। अब ये तो सारे टैब्स हमने मेन देख लिए इसके अंदर एक और टैब है जिसका पावर पॉइंट से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और अगर होगा भी तो हमने यूज़ नहीं किया, नॉर्मल लाइफ के अंदर कहीं उसका कोई इस्तेमाल नहीं है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने। लेकिन वो मैं आपको इस वजह से ओवरव्यू दूंगा उसका, ताकि मैंने कहा ना कि इस कोर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम भी, प्रोग्रामिंग में कैसे काम होता है, तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का उसके अंदर चस्का है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो हम चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि बटन्स कैसे बनते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ आना है, देखो ये टैब ओपन भी नहीं होगा यहाँ पे, ये सब टैब्स तो देखे मैं, इधर आओगे कहाँ पर, हाँ, यहाँ आने के बाद मोर कमांड्स क्लिक, यहाँ आने के बाद कस्टम रिबन क्लिक, यहाँ आने के बाद नीचे 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 डेवलपर्स, ठीक है, ये जो डेवलपर्स लिखा हुआ है इस पर आपने चेक करना है, ओके कर दें, देखो डेवलपर टैब ओपन हो गया, ठीक। अब कुछ करते हैं, अब ये पहला पेज मुझे खाली कर देता हूँ मैं, अच्छा ये यहाँ से हट भी नहीं रहा है, पता है, ये स्लाइड मास्टर से हटाना पड़ेगा, मैं तो इनको ही डिलीट मारता हूँ फिलहाल, न्यू पेज लगाता हूँ सीधा, और कंट्रोल क्या था, एन था शायद, न्यू स्लाइड, ये भी हटाऊँगा। इसके अंदर दो चार चीज़ें हैं जो हमने देखनी है, तुम हटो, डेवलपर टैब पे आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और अच्छा अब इसका मैक्रो जब ऑन करने लगो, देखो क्रिएट करो, आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, बार बार एक अलग सी चीज़ है वहाँ पे पहुँच जाते हो, अलग सी आपने देखा होगा अगर किसी ने मैक्रोज इसका चला के देखा है, जैसे इसके मैक्रोज पे क्लिक मारूंगा, यहाँ कुछ भी लिखूंगा, क्रिएट करूँगा, देखो यहाँ पहुँच जाते हैं फंक्शन पे। हमने यहाँ जाना ही नहीं है मैक्रोज पे, हम यहाँ आएंगे, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए ये हैं, लेबल है, इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, और ये कुछ बटन्स के ग्रुप है, स्पिन बटन, और ये क्या है, बटन्स है, ठीक है, कमांड्स के बटन है ये मेरे पास। मैं आता हूँ जस्ट पहले आपको लेबल लगाता हूँ, एक लेबल क्या करेगा, सिर्फ लेबल के लिए होता है, इनेबल एक्टिव, आप कोई भी नाम दे दो इसको, ओ हटाओ ये चीज़, डबल क्लिक नहीं करना, यहाँ आएंगे और एडिट का ऑप्शन देता है, एडिट लेबल, यहाँ लेबल को जो भी आपने नाम देना है आपको नाम दे दो, भाई मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके, फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास आ गया फर्स्ट नेम, ये मैंने रख दिया फर्स्ट नेम का लेबल,
और ये छोटा सा नाम है तो मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ। लेबल है ये सिर्फ, सही है, एक लेबल लग गया और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इसके आगे आता हूँ, एक इनपुट फील्ड छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये खाली इनपुट फील्ड है। इसका क्या है, जब बताऊंगा आगे ये कैसे काम करती है। यहाँ आता हूँ, अच्छा, और पहले तो यहाँ आने के बाद डिज़ाइन पे आता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन दे देता हूँ ताकि मुझे ये फील्ड नज़र आए। फर्स्ट नेम, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फर्स्ट नेम आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पर आता हूँ, इसी चीज़ का कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ इसी की सीध में, इसको यहाँ रखता हूँ इसी की सीध में। ठीक है, और इसको कर देता हूँ, यहाँ आया, एडिट का ऑप्शन दे रहा है, लास्ट नेम। ठीक, और एक और इनपुट बनाता हूँ, अरे ये भी ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, और इसी की कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा भाई, अब यहाँ आता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ लेबल को, ये क्या होगा, फुल नेम। ये बेटा यहाँ फोकस करें, बातें नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ये लेबल है, लिखा जाएगा यहाँ पर। अगर F5 दबाऊं तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कुछ फील्ड के अंदर, और मिटा भी सकता हूँ। ठीक, क्लियर, ये फील्ड है और ये तो लेबल लगा हुआ है हर एक के ऊपर। अब इन लेबल्स को ज़रा पहचानता हूँ, इधर आऊँ, इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी शीट, इस पे आऊँ, देखो इनके हवाले से कुछ दिया हुआ है, बॉर्डर कलर दिया हुआ है, फोर्स कलर दिया हुआ है, ये कुछ बैक कलर दिया हुआ है। बैक कलर पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर कुछ कलर पहले से मौजूद है, वही कलर दे सकता हूँ। ये देखो जो इसने दिए हुए, अपने से कुछ भी नहीं दे सकते आप, कि अपने से कुछ दे नहीं, अलग अलग दिए हुए आप। ये मल्टीपल ब्लू वाला कलर है, मैंने ब्लू कलर दे दिया। इस पर आया, प्रॉपर्टी पे गया, और इनके नाम भी दिए हुए। यहाँ आने के बाद व्यू प्रॉपर्टी की, देखो इसका नाम क्या है, लेबल 2, लेबल 2। इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर भी कर देता हूँ हाईलाइट। इधर आता हूँ, इसका कलर भी, प्रॉपर्टी पे गया, यहाँ आने के बाद क्लियर, यहाँ तक लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। अब ये इनपुट है मेरे पास, F5 दबाता हूँ, ज़रा देखता हूँ इसमें। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नाम लिखता हूँ बिलाल। यहाँ बटन हो एक, जिस पे मैं क्लिक करूँ ये फुल नेम दे दे, क्या कर दे, ये चीज़ अभी हमने समझनी है कैसे होगा। ठीक है, और F5 दबा के इसको मुझे खाली करना पड़ेगा, जो लिख के छोड़ूंगा वो यहाँ आएगा, ये आ गया, और यहाँ फुल नेम ऑटोमेटिक आ जाए। अब इनके ऊपर भी मैं यहाँ हूँ, इनके बारे में भी कुछ जानता हूँ। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, और इसको सॉरी हटा दूँ, व्यू कोड इसका भी, इसका भी, सिर्फ प्रॉपर्टी पे जाऊँ। ये है टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2, और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो गया। 1 और 2 की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 3 में आनी चाहिए। 1 और 2 की वैल्यू 3 में आनी चाहिए। इसके लिए एक बटन भी चाहिए, यहाँ हो, ये भी एक बटन दिया हुआ है नंबर के लिए, यहाँ हो, ये क्या करता है, एक बटन, कमांड का बटन। मैं बोलता हूँ एक बटन बना दिया, इस बटन को भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ हो, एडिट, क्लिक फॉर फुल नेम, क्लिक फॉर फुल नेम बोला, ये बता देगा फुल नेम कितना है, ये चीज़ बताएगा। इसका काम क्या है, फुल नेम बताना। ठीक है, अब ये बटन है, इसको क्लिक होगा, F5 पे दबाऊं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये नाम लिखूँ, यहाँ पे ये नाम क्लिक करूँ, ये काम कर दे, वो बटन है, क्लिक हो रहा है। ठीक है, इस पर वर्किंग लगा, ये प्रोग्रामिंग है। आपको समझ आया था कि प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रही थी। कंप्यूटर पे देख रहे हो ना आप, ये बटन पे क्लिक किया, इसके पीछे ऐसे प्रोग्रामिंग लिखी हुई होगी, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग्स होती है। आप वेबसाइट पे चले जाते हो, जहाँ जहाँ क्लिक करते हो उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। ये प्रोग्रामिंग की आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इधर इधर फोकस रखो बेटा। अब
एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम को कैसे, इसको बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1, इसको टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। अभी मैं सिर्फ इतना करता हूं पहले कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में कुछ भी लिखूं, बटन पे क्लिक करूं, ये वाला यहां आ जाए। ठीक, पहला काम ये हम करते हैं, पहला आसान सा काम ये। इसके लिए ये जो अंदर लिखूंगा ये क्या होगी, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होती है। क्या होती है? अब आप यहां राइट क्लिक करो और इधर आ जाओ व्यू कोड में। व्यू कोड पे आ गए, ये बटन के नाम से कोड बन रहा है, प्राइवेट सब कमांड बटन 1 क्लिक। बटन 1 पे जब क्लिक हो तो क्या हो, ये बटन 1 पे क्लिक हो तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही बटन 1 पे क्लिक हो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू 3 में आ जाए। तो मैं लिख देता हूं टेक्स्ट बॉक्स 3 बराबर हो जाए, सॉरी डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 के, डॉट इसकी वैल्यू के बराबर, इसके बराबर नहीं हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू के बराबर। ठीक है, ये लिखा आपने इस कमांड को, ये प्रोग्राम बना दिया आपने। अब आते हैं F5 और चेक करते हैं भाई काम कर रहा है नहीं, सॉरी F5, बिलाल आ गया। ठीक है, एक काम हो गया कि ये चीज यहां पर आ गई मेरे पास। अब यही काम करता हूं मैं और F5 दबाता हूं, पहले इसको भी क्लियर कर देता हूं। F5 के बगैर हम नहीं लिख सकते क्या? नहीं, F5 के बगैर नहीं, ये प्रोसेस ही वहां चलेगा। अच्छा, इसको कोई आपके प्रेजेंटेशन में आपने यूज नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं, इसका प्रेजेंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं, इसका मेन ताल्लुक प्रोग्रामिंग से। आपको प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक्सेल में भी हम ऐसे फॉर्मूलाज यूज कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक। क्या? हाँ, विजुअल्स मतलब विजुअल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उनकी बेसिक्स कोडिंग है, ये बिल्कुल बेसिक की कोडिंग है, बिल्कुल सिंपल सी। अब ये 1 और 2 दोनों मिला के यहाँ आने चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ, उसी कोड पे आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, व्यू कोड बटन के ऊपर था तो बटन पे क्लिक करने पे टेक्स्ट बॉक्स 3 की जो वैल्यू है वो बराबर है टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस कर दो इधर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। और अच्छा, ये देखना पड़ेगा मुझे कि कहीं वो ना हो मैंने प्लस में ये प्लस ना समझ रहा हूँ। चेक करते हैं प्लस लगा के भी। यहाँ ये हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। अगर एरर हुआ तो एरर फेंकेगा वो। F5 दबाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बिलाल सिद्दीक। ठीक है भाई, बात समझ आई। और अच्छा, यहाँ पर एक और भी काम करता हूँ, अगर गैप देना है उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। मैं आता हूँ यहाँ पर, क्या है, व्यू कोड, एक और प्लस लगाता हूँ और इसके अंदर डबल कॉमा लगाता हूँ। अरे, इंसर्ट का बटन दब गया, ऐसा निशान आता है, इंसर्ट का बटन दबा दिया और प्लस, ये खाली जगह, ये स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस मैंने छोड़ दिया। अब चेक करते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के कोड होते हैं, ज़बानी याद नहीं होते, जितने याद है उतने में चला देता हूँ। यहाँ आया और बिलाल सिद्दीक और ये, अच्छा वो एंड पहले कह रहे हैं, इसको एंड करो भाई, ये भी एंड करता हूँ, ये भी एंड और ये भी एंड। चेक कर लेता हूँ बिलाल और चेंज कर देता हूँ एंड। एरर है, ये ऐसे वैल्यू नहीं उठाता। इसने बता दिया भाई ये क्या है, एरर है कि मैं ऐसे वैल्यू नहीं उठाता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई निशान डाल देता हूँ मैं। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स की वजह से कह रहा है, फिर इसका मतलब ये ऐसे कोड उठा लेगा। हाँ वैल्यू, ये स्पेलिंग दे लिख लेना, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। ये हो गया। इसके बाद अगला काम एक और करेंगे, हम जो भी नाम लिखा है उसकी लेंथ कितनी है वो भी मालूम करेंगे। सेव, सॉरी सेव का बटन दबा दिया, सेव करने की जरूरत नहीं, आपने लिख दिया, इसको कैंसिल करें, इसको भी कैंसिल। F5 दबाएं। अब चेक करते हैं, बिलाल सिद्दीक, बीच में गैप भी आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब बीच में और भी कुछ डलवा सकता हूँ, बिलाल एंड लिख दूँ उस डबल कॉमाज में, वो आ जाएगा। ठीक है, वेलकम देना चाहूँ वो भी दे सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहूँ सेम चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब मैं करता हूँ एक और बॉक्स, इसी को कॉपी पेस्ट, इसको बोल देता हूँ लेंथ, व्यू, फुल नेम लेंथ। ये जो फुल नेम लिखा है LENG, क्या होती है भाई फुल नेम? LENGHT। फुल नेम की लेंथ कितनी है वो हम देखते हैं अभी।
और F5 दबाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। अब ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4। मैं चाहता हूं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4 के अंदर क्या है, इसमें जो भी नाम लिखा हुआ है उसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं वो गिनती बता दे मुझे। यहां आता हूं, क्लिक करता हूं, व्यू कोड पे जाता हूं, यही है कोड समझो। अरे सेमीकोलन ये नहीं उठाता, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं उठाती। मैं बोलता हूं टेक्स्ट बॉक्स नंबर जो 4 है डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी किस चीज के, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 डॉट उसकी लेंथ के। th लेंथ दे रहे, लेंथ तो देता है भाई, डॉट लेंथ, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 डॉट लाइन काउंट मैक्स लेंथ, लेंथ भी पास कर देगा, लेंथ वर्ड्स लेंथ दे रहा है कुछ, वर्ड रैप वैल्यू टेक्स्ट लेंथ, हाँ इसके टेक्स्ट की लेंथ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, बंद F5 दबाया, यहाँ लिखा इसने बता दिया 14 लेंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, एक स्पेस 14, ठीक है भाई। तो स्पेस को भी करेक्टर काउंट किया जाता है। आप जब मैसेज में भी स्पेस लिखते हैं वो काउंट होती है, तो वो स्पेस को भी काउंट करके ऐसे बता रहा होता है। बात समझ आई? ऐसे आपके बेस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही थी। आप पूरी वेबसाइट्स पर कहीं भी चले जाते हैं, आप जहाँ क्लिक करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, एक फॉर्म लिखते हैं, सबमिट करते हैं, वो सबमिट कैसे होता है, उससे डेटा कहाँ जाता है, उसमें डेटा ऐसे जाता है, ये सॉरी यहाँ इस कोड की शक्ल में जाता है। अब यही काम होता है, पूरी वेबसाइट्स बनती हैं वो इसी के ऊपर बनती है। जैसे ये बच्चों को वेबसाइट बनाई है, कुछ बनाया हुआ होगा इसमें, ये डब्बा बना हुआ है। अब ये डब्बा पता है कैसे आया है? ये डब्बा खुद नहीं आया है, इसके पीछे कोडिंग लिखी गई है। देखो इतने से डब्बे के पीछे, ये वेबसाइट बनाने के लिए ये कोडिंग है। इसका कलर वलर मार्जिन, बॉक्स को, अब देखो बॉक्स है ना, मैं इस बॉक्स को ऐसे लाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ कोडिंग पे और इस पर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, मैं बॉक्स चेंज करता हूँ, कलर ब्लू करता हूँ, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसको सेंटर से हटाना है तो मार्जिन ऑटो से हटा देता हूँ मैं, सेव करता हूँ, देखो बॉक्स साइड पर आ गया। तो ऐसे पूरा लेआउट सेट होता है। क्या होता है? पूरा लेआउट वगैरह, वेबसाइट वगैरह इस कोडिंग से बनती है। इसका इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये कि आगे जाके आपको समझ आए कि अगर आपने ये चीज़ लेनी है, ये है खुश्क चीज़ है, कोडिंग लिखनी पड़ती है, कोडिंग पड़ती है, ये लिखो, लेकिन वेबसाइट्स पूरी इससे बन जाती है। आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप की जो एप्लीकेशन थे, इन सब के पीछे इनका कलर तक ऐसा नहीं उठा के, ग्राफिक्स डिजाइनिंग नहीं है ये वेबसाइट। ये जो बनी होती है, हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई है ऐसे करके, नहीं। ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ पेज पे डिजाइन दिए, बटन यहाँ होना चाहिए। अब बटन बनाना भी हमारा काम है। जैसे अब मुझे एक बटन बनाना है, मैं यहाँ बटन बना देता हूँ। कैसे? मैं यहाँ आता हूँ और लिख देता हूँ दिस इज बटन, और सेव करते हैं इसको, और इसको बंद कर देता हूँ, पावर पॉइंट को सबसे पहले, डोंट सेव, और मैंने ये बंद कर दिया है। गो लाइव पे एक दफ़ा ऑन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये बटन आ गया, ठीक है भाई। बटन को भी वही पूरा कलर वलर जो देना चाहो दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर रेडियस 10 px, ठीक है। देखो बटन कैसा हो गया, गोल टाइप का हो गया। अच्छा ये बिल्कुल साइड में आ रहा है, ये देख रहे हो। अब ये बटन, इसका कलर टेक्स्ट कलर हो, ये आ गया। इस पर क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करने पे भी कोडिंग लगेगी, कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, नाम डिस्प्ले हो सकता है, कुछ भी डिस्प्ले हो सकता है। समझे बात समझ रहे? तो इसके पीछे क्या हो रही होती है? कोडिंग हो रही होती है।
ये बेटा HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये है, और ये जो है ये विजुअल बेसिक है जो आपको अभी मैंने बताई है ना पावर पॉइंट के ऊपर। ये आपको दिखाने का मकसद ये हक्के बक्के क्यों हो गए हो। वीडियो देख लेना, थोड़ी सी इस कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे और एक्सेल पढ़ोगे। जिस बच्चों को ग्राफिक्स में मजा आया, कैनवा में डिजाइन इजी है, उठाओ फेंको, वो डिजाइन की तरफ जाएं। हम आगे जाके एक्सेल में वो पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे। आप जिसको डेटा समझ आए वो डेटा में जाए, जिसको इफ एल्स की कंडीशन वंडीशन लॉजिक लगाना समझ आता है, जैसे ये अब लॉजिक का काम था सारा कि बॉक्स 1 याद रखो, उसकी डॉट वैल्यू, इसकी लेंथ, फैलाना ढिमकाना, 2-4 चीजों को मिला के कुछ बनाना, ये लॉजिक है सारा। जिसको लॉजिक अच्छे समझ आती है वो कोडिंग की तरफ आए। ठीक है भाई, तो अब आपने ये चीजें आगे डिसाइड करनी, क्योंकि अभी हमारे पास कितना 2.5 महीने तो हमें हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे होगे आपने 2.5 महीने के अंदर जब पहले आए थे अभी में और अभी बाद में आपको पता चल गया होगा कितनी इंप्रूवमेंट है। कोई बात नहीं, वो वीडियो के अंदर पूरा कोड मिल गया आपको। ठीक है, वीडियो देख लेना। हाँ, वीडियो आगे करके देख लेना, एक दफा स्टॉप करके कोड लिख लेना जैसे मैंने बनाई भी। ठीक है, 1 टाइम करोगे समझ आ जाएगा।